नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, जो दोस्तों खान सर पढ़ाते हैं उस एप्लीकेशन का नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों मैं डेली आप लोग को कराता हूं, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से कराना है। ठीक है, तो जो दरोगा का दोस्तों है, जो खान सर अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, उसी का इंडियन पॉलिटी का नोट्स है। ठीक है, तो देखिएगा महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक, आगे देखिएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केवल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यह कानूनी सलाह देता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के पर्याप्त पद पर रहता है। ठीक, महान्यायवादी बनने की योग्यता वही है जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी सहायता सोलिसिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, संसद देखिएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, संसद की जननी ब्रिटेन है। ठीक, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, पार्लियामेंट फ्रांस लिया गया। ठीक है, संसद भवन इसकी वास्तुकला एडविन लुटियन तथा वेकर्ड थे। ठीक है, इसकी वास्तु 64 योगिनी मंदिर के समान है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संसद में 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद 2 सदन होते हैं। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, संसद जो हो जाएगा आपको लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 हो जाएगा। ठीक, भंग देखिएगा, भंग हो सकता है। ठीक, भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक, राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। निम्न सदन है। ठीक, उच्च सदन है। आयु 25 वर्ष, यहाँ पे राज्यसभा में 30 वर्ष। युवा की सदन, ठीक है, बूढ़ों की सदन राज्यसभा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतम 550, अधिकतम 250। ठीक है, वर्तमान 543, वर्तमान में 245। मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, मनोनीत 12 विज्ञान कला साहित्य। ठीक है, आगे देखिएगा। रिमार्क, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सॉरी, राज्यसभा 1/3 सदस्य भाग 2 वर्षों अवकाश लेते हैं। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद का व्यवस्था है। वर्तमान सीट 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसमें से 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। संसद के प्रस्ताव, संसद का कार्यकाल पर नियंत्रण। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी मंत्री के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव जो लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर कम से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निंदा प्रस्ताव, निश्चित कारण या आरोप के आधार पर किसी एक मंत्री का संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक है, नियम जो 184 के आधार पर प्रस्ताव सरकार के द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय के विरुद्ध चर्चा के अंत में मत का विभाजन कराता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्य का सदस्यता आवश्यक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी ने जो 1963 में लाया था। ठीक है, अनुच्छेद
अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन परिवर्तन परिसीमन 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसे 2026 तक नहीं बदला जा सकता। ठीक, ये देखिएगा 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है। ठीक है, अनुच्छेद 87 देखिएगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, नोट राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाता है। ठीक है, राज्यपाल का अभिभाषण सचिव बनाते हैं। ठीक है, 89 अनुच्छेद देखिएगा राज्य सभापति का उपसभापति। ठीक है, अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति। ठीक है, अध्यक्ष कार्यकाल देखिएगा। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता। ठीक है, विधेयक का निर्धारण धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, लगातार 60 दिन तक अनुपस्थिति रहने पर सदस्य को अयोग्यता होता है। ठीक है, आगे देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का विघटन के बाद भी वह अगले लोकसभा के गठन होने का अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, संसद सत्र के देखिएगा संसद के सत्र। ठीक है, बजट सत्र हो जाएगा फरवरी मई सबसे बड़ा। ठीक है, मानसून सत्र जो जुलाई अगस्त हो जाएगा। शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर सबसे छोटा। संसदीय समितियाँ। ठीक है, प्रकलन समिति हो जाएगा। LS 30 सबसे बड़ी समिति हो जाएगा। RS 0 यह बजट की तैयारी करती है 30 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा लोक लेखा समिति जो LS 15 यह धन की जांच करती है। ठीक है, RS हो जाएगा 7 इसकी अध्यक्षता विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, 22 हो जाएगा आपको इसके प्रकलन की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिएगा सरकारी उपक्रम समिति LS 15 या सरकारी कंपनी के प्रगति की जांच करती है। ठीक है, RS 7 22। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। संसद की प्रक्रिया प्रश्नकाल 11-12 यह संसद का पहला घंटा होता है। ठीक है, 11 से 12 जिसमें राजनीतिक प्रश्न मौलिक तथा आंतरिक प्रश्न लिखित पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा शून्यकाल 12 से 1 यह संसद का दूसरा घंटा होता है। इससे कोई नियम कानून नहीं लागू होता है। ठीक है, आगे देखिएगा अनुच्छेद 58 यह संसद का सचिवालय है। ठीक है, अनुच्छेद 100 जो हो जाएगा आपको गणपूर्ति अर्थात 1 से 10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 1 देखिएगा यदि कोई सदस्य बिना सूचना का लगातार 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद 102 संसद को लाभ के पद पर निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों में विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक पर 1961 दहेज निषेधन अधिनियम 1978 बैंकिंग आयोग अधिनियम और 2002 पोर्टो के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार ठीक है कर देने पर। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा यह सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। आगे देखिएगा एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मापने से इनकार कर देता है। ठीक है, दे आगे देखिए अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, किससे होता है? लोकसभा से। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक पहले लोकसभा में जाता है। इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 111 देखिएगा
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 113 जो अनुदान मांग विधेयक, कुल 109 प्रकार का अनुदान मांग है, ठीक है। अनुच्छेद 114 देखिएगा, जब तक संसद बिनोग विधेयक पारित नहीं कर देता तब तक सचिव निधि से धन नहीं निकलता, इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष धन का रक्षक कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान है, ठीक है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है, ठीक है। आगे देखिएगा, साधारण विधेयक विधि बनने के दौरान 3 वाचक से गुजरता है, जिसमें तृतीय वाचक के विधेयक को प्रारूप समिति के पास भेजा जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है, किंतु यह सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन रहती है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यादेश मंत्री के सलाह पर आता है, इसे कितनी बार भी लिया जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय देखिएगा, SC से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत चर्चा योग्यता देखिएगा, SC में 10 साल वकील होता है, ठीक है। आगे SC में 5 साल जज, ठीक है। राष्ट्रपति के नज़र में कानून अच्छा जानकार होना चाहिए, नहीं बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, 33+1 जो 34 जज होते हैं, ठीक है। कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु में, ठीक है। जजों की नियुक्ति कोलोजियम द्वारा होती है, कोलोजियम में SC 5 सीनियर जज होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, 127 AD होसी तथार्थ इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसके कार्य के लिए। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ठीक है, जिसमें तथ्य न्यायालय को भी अपना निर्णय के विरुद्ध मुकदमा सुनाई का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब SC में जजों की संख्या कमी आती है तो SC से अस्थायी जज लाए जाते हैं, ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं उसको लाए जाते हैं, ठीक है। इसके AD होसी कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 131 देखिएगा, SC में आरंभ अधिकार अर्थात वैसे मुकदमा जो केवल SC में ही सुलझाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब देखिएगा केंद्र राज्य विवाद, ठीक है। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन अर्थात न्यायालय अपने फैसले को बदल सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना हो तो SC अनुच्छेद 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करती है, ठीक है। इसे देखिएगा, सरकारी मास्टर एग्जाम्पल परमादेश रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत होगा, जबकि रेलवे के किसी भी कर्मचारी पर परमादेश रिट जारी करना हो तो अनुच्छेद 139 के तहत जारी होगा, ठीक है। रिमार्क देखिएगा, वैज्ञानिक मामले में 5 जज होना अनिवार्य है, ठीक है। देखिएगा, केशवानंद विवाद जो 13 जज, ठीक। गोलकनाथ विवाद 11 जज, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 143 SC के मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, ठीक है, किंतु सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। CAG कंप्ट्रोल एंड द एडिटर जनरल हो जाएगा। अनुच्छेद 148 देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण यह केंद्र तथा राज्य दोनों के खर्चा लेखा की जांच करता है, ठीक है। यह 65 वर्ष की आयु 65 ईयर्स वाई 6 वर्ष कार्यकाल तक रहता है। इससे हटाने के लिए महाभियोग लेना होता है, ठीक है। नियंत्रक महालेख परीक्षण एक स्वायत्त शासी संगठन है, ठीक है। आगे देखिएगा,
नियंत्रक मालिक परीक्षण अवकाश संग्रह के बाद किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। यह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाते हैं, ठीक है। इसके रिपोर्ट की समीक्षा संसद की अस्थायी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में कल कराएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल बनाएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।